आरएस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख नदी बेसिनों और नदियों की बात करेंगे। पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग की यदि हम बात करें, उसके 71% भाग पर आपके जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल भाग पाया जाता है। जल जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आइए हम भारत की प्रमुख नदी बेसिनों और नदियों की बात करते हैं और उन्हें भारत के मानचित्र में दर्शाते हैं। सिंधु नदी बेसिन जो है वो हिमालय वाले पार्ट में आता है। हिमालय से ये नदियां और सिंधु नदी तक निकलता है। तो सिंधु नदी बेसिन को हम दर्शाएंगे जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, जम्मू कश्मीर वाले भाग में दर्शाएंगे। सिंधु नदी बेसिन हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो इसे हम भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में दर्शाएंगे। गंगा नदी बेसिन, ये गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसे हम उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में दर्शाएंगे। उत्तर प्रदेश वाले भाग में हम दर्शाएंगे, राज्य में दर्शाएंगे। ऐसे ही सिंधु नदी तंत्र या नदी बेसिन, ये तीनों भारत के बड़े नदी तंत्र हैं। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले पार्ट को हम असम वाले भाग में और उत्तर वाले भाग में दर्शाएंगे। इसके बाद में हम चलते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी को हम राजस्थान में दर्शाएंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ नामक क्षेत्र से निकलती है। बनास की बात करते हैं, बनास को भी हम राजस्थान में दर्शाएंगे। माही नदी आप दर्शाएंगे गुजरात और राजस्थान वाले पार्ट में। राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में माही नदी को हम दर्शाएंगे। साबरमती गुजरात में, साबरमती नदी जो है निकलती राजस्थान से है और सर्वाधिक बहती है गुजरात के अंदर। इस तरह से बात करते हैं नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां महाराष्ट्र वाले पार्ट में दर्शाएंगे। कौन से भूभाग में, कौन से राज्य में प्रदर्शित करेंगे इनको? महाराष्ट्र के अंदर। नदियों का कोई भी स्थान नहीं होता है, नदियां उनके ढाल उच्चावच के जो लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुरूप वो नदियां बहती रहती है। और भारत की जो नदियां हैं वो कुछ तो हिमालय से निकलती है और कुछ मौसमी नदियां भी है और कुछ बारहमासी नदियां भी है। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी जो नदी है वो मध्य भारत में हमें दर्शाना है, मध्य भारत के अंदर हमें इसको दर्शाना है। कृष्णा नदी कर्नाटक में दर्शानी है अपने को, कर्नाटक में है। इसके बाद में कावेरी जो नदी है वो हमें कर्नाटक व तमिलनाडु वाले पार्ट में दर्शाना है। इसके बाद में महानदी उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर हमें इसको दर्शाना है। दामोदर पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में दर्शाना है। कोसी बिहार में, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। इसी तरह से बराक नदी हमें नागालैंड वाले पार्ट में दर्शानी है। तो और भी कई सारी नदियां हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी बेसिन। सिंधु नदी बेसिन को हमें दर्शाना है इस जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में। सिंधु नदी बेसिन या सिंधु बेसिन हमें जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में दर्शाना है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की सहायक नदियों में मुख्य रूप से पंचनद, जिसमें मुख्य रूप से सतलुज या सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये प्रमुख नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं जिन्हें पंच नद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंच नद के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंचनद
ये पांचों नदियां पंजाब वाले पार्ट में बहती है। कहाँ बहती है? पंजाब वाले पार्ट में। हमें इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सहारे यहाँ पर इनको दर्शाना है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। चंबल को हमें राजस्थान के पूर्वोत्तर पार्ट में आगे सवाई माधोपुर, इसके अलावा नीचे करौली वाले पार्ट के पास में नीचे दर्शाना है। तो सवाई माधोपुर के आसपास हमें चंबल नदी राजस्थान में दर्शानी है। इसी तरह से बनास नदी टोंक में है, तो टोंक वाले पार्ट में आपको दर्शाना है बनास। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गंगा नदी या गंगा बेसिन की। तो उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ हमें गंगा बेसिन दर्शानी है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, पूर्वोत्तर में चलते हैं। पूर्वोत्तर में जो तीन बड़े नदी तंत्रों में पहला जो आता है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या बेसिन। ये भारत के प्रमुख बड़े नदी तंत्रों में से आते हैं, एक है। इसके बाद में अब हम चलते हैं माही नदी पर। तो माही जो है राजस्थान और गुजरात सीमा पर है। इसके बाद में साबरमती नदी गुजरात में, तो गुजरात के अंदर हमें साबरमती दर्शानी है। साबरमती गुजरात वाले पार्ट में आपको दर्शाना है। इसी तरह से महाराष्ट्र के पास में आपको नर्मदा और तापी नदी दर्शानी है। इसी तरह से मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में यहाँ पर आपको बीच में गोदावरी दर्शानी है, गोदावरी। इसके बाद में कर्नाटक वाले पार्ट में है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कर्नाटक वाले पार्ट में दर्शानी है। इसके बाद में कावेरी, कावेरी को में कर्नाटक और तमिलनाडु वाले पार्ट में दर्शाना है। कैसे भी आप इसे दर्शा सकते हैं, कावेरी। इसके बाद में यदि हम बात करें, महानदी उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा वाले पार्ट में आपको दर्शाना है। इसी तरह से कोसी नदी, कोसी नदी को में बिहार वाले पार्ट में दर्शाना है। कोसी नदी बिहार वाले पार्ट में हमें दर्शाना है। इसी तरह से दामोदर पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में दर्शाना है। यहीं पर स्वर्ण वैतरणा नदी को भी हम दर्शा सकते हैं। तो ये भारत के प्रमुख नदी बेसिन और प्रमुख नदियां हैं। धन्यवाद।